इसीलिए ना कि यदि देश पे कोई विपदा आए तो हमें अपने को बलिदान करने में हिचक ना हो, फिर रोना किस लिए और भावुक किस लिए होना। देखिए, जैसा आज भी माहौल चल रहा है, आप रोज खबरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, that is not acceptable. We were part of that. We were all ready. Whole Indian Army was ready. We were waiting for the orders. Otherwise, we could have gone inside Pakistan. या ये छोटे-मोटे एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला। जब तक पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद ना कर दो या घुटने पे न ला दो, उनकी सरकार को उस परिस्थिति में न ला दो, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। तो हिंदुस्तानी सेना का जज्बा, जोश और जुनून है जो अदम्य साहस और शौर्य और भाई, पराक्रम जीता है। हमारे लिए नाम, नमक और निशान, ये तीन ऐसे जज्बे होते हैं जिसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है। बटालियन का नाम, बटालियन का झंडा और जो नमक हम जिस देश का, जिस मिट्टी का नमक खा रहे हैं, उसके लिए जब लड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे आगे पीछे कौन है, क्या परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कोई याद नहीं रहता। कर्नल साहब, जितने आपने नाम गिनाए और युद्ध के हालात आपने वो देखे हैं 1999 वाले, जब कभी अपने साथियों की याद आती है जिन्हें खो चुके हैं आप, तो भावुक पल तो कहीं ना कहीं जहन में आते हैं। देखिए, मुझे बचपन से एक गीत सुना था और उससे शायद मुझे वो इंस्पिरेशन मिली। जैसे भावुकता होती है जब व्हेन आई विजिटेड वॉर मेमोरियल, आई सॉ माय कोस्टमेट्स नेम, माय फ्रेंड्स नेम, व्हेन वी गॉट टुगेदर, वी रिमेंबर ऑफ कोर्स, लेकिन वीरों के मरने पर आंसू नहीं बहाए जाते। हम आज ये विजय दिवस मना रहे हैं तो विजय दिवस पे एक दूसरे को बधाई दी जाती है क्योंकि हमने विजय प्राप्त की। और देखिए, हमारा जो एक टास्क है और हमारी जो एक यू कैन से कि जो हमारी अहमियत किस चीज़ के लिए, हम किस लिए हैं, इसीलिए ना कि यदि देश पे कोई विपदा आए तो हमें अपने को बलिदान करने में हिचक ना हो, फिर रोना किस लिए और भावुक किस लिए होना। भावुकता तो श्रृंगार रस का, वीर रस का नहीं है। वीर रस में भावुकता नहीं आती है। तो ठीक है, जब अंदर से कभी कभी याद आती है, यस, समटाइम्स वी रिमेंबर आवर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज कि हम लोग साथ थे, कैसे हमने ट्रेनिंग में किया, क्या किया, हम उस लड़ाई से पहले क्या तैयारियों में कैसी कैसी बातें होती थी, क्या होता था, वो सब याद आता है। लेकिन यस, ही वॉज लकी कि उसको ये मौका मिला अपने आप को देश पे बलिदान करने का। और मैं एज ए वेटरन, मुझे ये फक्र होता है, यस, आई लिव्ड, आई सर्व्ड विद दोज गाइस, दोज हु आर लीजेंड नाउ। ये इसका मुझे फक्र है। कर्नल साहब, 25 साल करगिल युद्ध को पूरे हो गए हैं, रजत जयंती वर्ष ये चल रहा है। इस जीत को, इस शौर्य को, इस पराक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? मोहसिन भाई, यस, दैट वाज इंट्रूजन। सेना ने लड़ाई लड़ी, वहाँ से उनको खदेड़ दिया, वापस अपनी पोस्टें पाली। लेकिन देखिए, जैसा आज भी माहौल चल रहा है, आप रोज खबरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वी शुड डू समथिंग सो दैट दिस शुड स्टॉप। कल को दोबारा से कोई कारगिल ना हो, और कारगिल के अलावा या कुछ इस तरह के युद्ध ना हो के जो मैं ये कहूँ कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स, जेसीओज रोज़ दूसरे तीसरे दिन उनके बलिदान की खबर आती है, तो हमें या हमारी सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि भविष्य में या कुछ ऐसा हो कि ये इस तरह की घटनाएं ना हो, या तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा दे एक ही बार। कारगिल का अच्छा मौका था वैसे, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के टाइम भी अच्छा मौका था। वी वर पार्ट ऑफ दैट, वी वर ऑल रेडी, होल इंडियन आर्मी वाज रेडी, वी वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स, अदरवाइज वी कुड हैव गॉन इनसाइड पाकिस्तान। वो तो ये देखो, सर्जिकल स्ट्राइक या ये छोटे मोटे एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला। जब तक पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद ना कर दो या घुटने पे न ला दो, उनकी सरकार को उस परिस्थिति में न ला दो, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। तो ऐसे हम कितने कारगिल करेंगे, कितने सैनिकों का बलिदान करेंगे,
ये मतलब दैट इज नॉट आप एक्सेप्टेबल। ये कहना चाहते हैं कि एक ही बार पूरा हिसाब किताब कर दो और ऐसा कर दो कि इस बार नियंत्रण सीमा पर ही कदम नहीं रुक पाएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। पाक की अंतिम सीमा पर इस बार तिरंगा फहराएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ऐसा कदम उठा लेना चाहिए, हमारी सरकार को ऐसा कदम उठाना। हमारी फौज के पास सब प्लान तैयार है, फौज इज रेडी। आप हुक्म तो दीजिए, बताइए तो सही कि करना क्या है। प्रॉब्लम तब होती है जैसे कारगिल में, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, बट आप तैयारी करो ना, बताओ ना कि ये करना है, तो सब तैयार है, वी कैन गो हेड। और एक और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और आज के इस माहौल में अपनी सरकार से, रक्षा मंत्री जी से, जो भी डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनसे, प्रधानमंत्री जी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो अभी अग्निवीर अग्निपथ करके जो ये फौज में ट्रायल और प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना, ये पहले कहीं और ट्राई कर लें, फिर फौज में करें। देखिए फौज में अभी 2 साल जो है कोरोना के टाइम में रिक्रूटमेंट बंद रहा, लेकिन रिटायरमेंट बंद नहीं हुआ, क्योंकि जिनकी एज पूरी होगी दे हैव टू मूव आउट। और तब से अब तक जो रिक्रूटमेंट हुआ है अग्निवीर के तौर पे, वो उतना नहीं हुआ जितना तब रिटायरमेंट हो गया था। दैट मीन्स देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सोल्जर्स इन एवरी बटालियन। देखिए ठीक है, सरकार को पैसा चाहिए इक्विपमेंट और ये हथियार खरीदने के लिए, लेकिन इक्विपमेंट और हथियार तो किसके लिए चाहिए? सोल्जर्स के लिए ना। जब सोल्जर्स ही कम होंगे और नहीं होंगे, अब आप देखिए ये किश्तवाड़ में, डोडा में, आपका रजौरी में, सब जगह एक ऑपरेशन चल रहा है अभी लगातार, जब से ये कुछ इंसिडेंट हुए हैं, दिन रात ऑपरेशन चल रहा है। हाउ लॉन्ग दिस सोल्जर्स कैन डू दिस एक्टिविटी इन दैट टाइप ऑफ टेरेन और दैट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, या जो क्लाइमेट है वहाँ की, उस कंडीशन में कितने दिनों तक आप लगातार, यू नीड टू हैव ए रोटेशन ऑफ ट्रूप्स, और उसके लिए तो आपके पास नफरी है नहीं। तो दिस इज द मतलब ऑन दिस कारगिल विजय दिवस के इस मौके को मैं कहूँगा कि आई वांट टू एनकैश इट टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कि टेक केयर। कर्नल अमरदीप त्यागी, सिख रेजिमेंट, ऑपरेशन विजय का हिस्सा, तमाम वो युद्ध के मंजर और तमाम वो हालात कि किस तरह से करगिल युद्ध में हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया, अदम्य साहस दिखाया, उस अदम्य साहस से हमें ये दिन देखने को मिला कि हमने 26 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर देश की आन बान शान तिरंगा फहरा दिया। हर हिंदुस्तानी के लिए ये गर्व करने वाली बात है, और इस गर्व का ही ये एहसास है कि आज हम सब करगिल विजय दिवस के 25 साल की इस जयंती को मना रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया भी करगिल विजय दिवस की आपको शुभकामनाएं देता है और देश के तमाम अमर सपूतों को, उन वीर सेनानियों को नमन करता है, शत शत नमन करता है इन पंक्तियों के साथ कि जहाँ जहाँ तुम्हारा लहू बहा वो हमारे चारों धाम है। वतन पर जान लुटाने वालों, शत शत तुम्हें प्रणाम है।